इतने दिनों बाद हम सब भाई बहन साथ थे, खुश थे, जैसा कि आप हमेशा चाहती थी। और सच कहूँ तो ये सब मुमकिन हुआ है उस भले इंसान की वजह से, वरना पता नहीं आज क्या होता। शायद वो आपके आशीर्वाद से वहाँ आए थे मेरी मदद के लिए। कितना अच्छा होता ना मम्मी, अगर दुनिया में सारी लड़के उनके और पापा की तरह होते, जो औरतों का सम्मान करते, तो सारी लड़कियां कितनी सुकून से जी पाती ना, और उनके माता पिता भी चैन से सो पाते। नहार बेटा, तुझे पता है ना, तू जब तक घर नहीं आ जाता तब तक मैं ढंग से खाना नहीं खा पाती। छोटी माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, खाने पर मेरा इंतजार मत किया करो। ये क्या हुआ तुझे? हाँ, चोट कैसे लगी? सादा खून निकला कि डॉक्टर को दिखा तूने? हाँ? छोटी माँ रिलैक्स, जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पर नहार, रुमाल तो किसी लड़की का है। अब छोटी माँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, आप प्लीज खाना खा लीजिए, मैं सोने जा रहा हूँ। नहार, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? देख मेरी तरफ। क्या हुआ? फिर से बुरा सपना है क्या? हाँ? पानी पानी पानी, आराम से, आराम से। सुन, तू ठीक तो है ना नहार? हाँ? आराम से, आराम से, आराम से। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना? हाँ? सोनी जी, थैंक यू। अगर आप ना होती तो पता नहीं नाहर को मैं अकेले कैसे संभालता। आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है नाहर का। देखो, मैं बाप होकर भी हार मान जाता हूं, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। मैं नहार की माँ हूं, मैं ख्याल नहीं रखूंगी नहार का तो कौन रखेगा? सोनी जी, बहुत किस्मत वाला हूं मैं कि आप मेरे और नाहर की जिंदगी में आए। नहार को आराम करने दीजिए। दादी जी, आपकी कड़क चाय बिल्कुल 7 बजे। अब क्या मैं ऐसे पकड़ूं? ऐसे पकड़ के दिया जाता है चाय? हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, दादाजी चाय। थैंक यू बेटा। ये चाय मजाक है? न इसमें चाय पत्ती है न चीनी है, बनाया क्या तुमने?
तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें चाय बनाना भी नहीं सिखाया। क्या हुआ पूनम, चाय सही तो बनी है? हाँ ठीक बनी है प्रतीक के पापा। जाओ जाकर मेरे लिए एक कप कड़क चाय बनाकर लाओ। कड़क। दादी, मैं चाय बना दूं? घर में 100 काम और भी हैं, वो निपटा लो जरा। बनाएगी वो चाय। क्या बना डाला ये? जहर है, जहर। दादी जी, आप ही को तो चाहिए थे ना कड़क चाय, वही बनाई है। 7 चम्मच चाय पत्ती, 5 चम्मच काली मिर्च, 100 ग्राम अदरक और आधे चम्मच चीनी। मजाक बना रही हो मेरा? जाओ किचन में जाओ, जाकर दूसरे काम देखो। बताओ, अपने घर में एक अच्छी सी चाय नहीं नसीब हो सकती? देखा आपने प्रतीक के पापा कैसे जबान लड़ा रही थी वो? हर बहू रुचिता नहीं होती, क्या आप बोलती रहेंगी और वो सुनती रहेंगी। दादी, मैं भाभी को आपके तरीके की चाय बनाना सिखा दूंगी। सोनी जी क्या बात है, आज सुबह सुबह कोई पूजा के लिए नहीं आया? अवनी, तुझे कितनी बार कहा है प्रसाद को प्रसाद की तरह खाते, पेट भरकर नहीं खाते। क्या माँ, अब जब देखो तब टोकती रहती हो। आपको तो पता है ना, लड्डू मेरे फेवरेट है। अच्छा, तो लड्डू चाहिए था तो पूजा में आना चाहिए था ना। अच्छा अवनी बेटा, पहले आप ये बताइए कि जमाई सा कहाँ पर है? आपके चरणों में। अरे जमाई सा उठिए और प्रसाद लीजिए। नहीं पापा जी, नहीं पापा जी, पहले आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपका हाथ मेरे सिर पे सदैव वैसे ही बना रहेगा। अरे पहले आप उठिए तो सही। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आप दोनों के साथ है। अरे आप प्रसाद दीजिए इन्हें। थैंक यू मेरी प्यारी धर्मपत्नी की उससे भी प्यारी प्यारी सासू माँ। और तुम तो मेरी जान हो, तुम तो हमेशा की तरह आज भी कमाल लग रही हो। भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। अच्छा श्रीमती जी, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। वैसे आज मेरे दोनों साले साहब नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? छोटे भैया तो कल रात को ही दादी को लेके दादी माँ से क्या गए, और नहार भैया वो तो कभी पूजा में आते ही नहीं है। लो, नहार भैया पूजा खत्म होते ही आ गए। नहार बेटा, ये लो प्रसाद, आज तुम्हारे पसंदीदा लड्डू का प्रसाद चढ़ा है। पूजा में तो तुम शामिल होते नहीं, इस प्रसाद को मिठाई समझकर खा लेना। नहार बेटा, कल तुम्हारे हाथ में किसी लड़की का रुमाल बंधा था, तुमने बताया नहीं कौन थी? क्या छुपा रहे हो हमसे? कुछ नहीं, कल क्लब में कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे, उसे बचाने के चक्कर में ये चोट लग गई, तो उसने आउट ऑफ कटसी रुमाल बांध दिया था बस। नहार बेटा, तुम तो क्लब और पार्टी में जाते ही नहीं हो, तो फिर? अरे मम्मी जी, वही तो एक जगह है जहाँ के शोर में मन का शोर सुनाई नहीं देता। अब साले साहब को कल नहीं सुनना होगा मन का शोर, इसलिए चले गए वहां। खैर, ये सब बात छोड़ो, चलो नाश्ता करो। नहीं छोटी माँ, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, तो मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। बाय।
मम्मी जी एक और एक और। ये क्या गरीबों जैसा खाना बनाया है? हमारे यहाँ ऐसा खाना तो कुत्ते भी नहीं खाते। खुद तो गरीब घर से हो ही, हमें भी अपनी तरह भिखारी बनाना चाहती हो ना? ये सब उठाओ और बाहर फेंक कर आओ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? अपनी मनहूस साथी के ऊपर सारा काम डालकर यहाँ आराम से टाइम पास कर रहे हो, और यहाँ भूख के मारे मेरी आंतड़ियां सूखी जा रही हैं। तुम्हारी उस बेवकूफ भाभी ने एक घटिया सा खाना बनाया है। अब तुम जाओ, जाकर कुछ अच्छा सा बनाओ ताकि मैं कुछ खाऊं। बेवकूफ औरत, क्या किया ये तुमने? भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आप बर्तन क्यों फेंक रही हैं? सब मेरे मायके से आए थे, सब बर्बाद कर दिया बेशरम औरत। रूही, मैंने तो बस वही किया जो दादी जी ने बोला। दादी जी, आपने ही तो बोला था सब कुछ फेंक दो करके। मैंने बोला ये बर्तन उठा के फेंक दो, खाना उठा के फेंको। दादी जी, आपने कहा था सब कुछ उठाकर फेंक दो। दादी, क्या दादी? हाँ, किससे ब्याह कर ले आया तू? मुझे तो लगा था कि कोई बात नहीं, गरीब परिवार से है, झेल लेंगे। ये तो कम अकल वाली भी है। क्यों खड़खड़ ताक रही हो? ये जो फैलाया है समेटो, सब साफ करो। दिमाग खराब करके रख दिया। भाभी, अब दादी की बात का बुरा मत मानना। वो जल्दी आपको अपना लेगी, और मुझे पता है कि आप कम अकल नहीं हो। जल्दी जल्दी ये खाना फिनिश करो, एक दाना भी प्लेट में नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अन्न का अपमान करना बुरी बात है। मम्मी, सपना देखा मम्मी, मैं उठ चुकी। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं।
आज आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी, इसलिए मैं आज आपकी फेवरेट इयररिंग्स पहन रही हूँ ताकि मैं आपको अपने करीब महसूस कर सकूं। ओह नो, प्रतीक ताऊ जी ने तो मुझे अपनी स्टेन ग्लास पेंटिंग का सैंपल दिखाने के लिए कहा था, पर मैंने तो वो रेडी करके ही नहीं रखा है। कलर्स ही खत्म हो गए, जाकर लाना पड़ेगा। सच्ची दादी, पता नहीं कहाँ गिर गया। गिर गया मतलब? ऐसे कैसे गिर गया? इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम रूही? माना कीमती नहीं था, लेकिन जब लड़कियां श्रृंगार करके घर से बाहर निकलती हैं ना, तो माँ बाप का आधा कलेजा वैसे ही भी मुंह को आ जाता है। और ऊपर से अपनी लापरवाही की वजह से वो अपने श्रृंगार का ध्यान न रखें तो घर वालों की जान धक से बैठ जाती है। सच्ची दादी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो मैं एक अंकल की मदद कर रही थी, शायद वहीं गिर गया होगा। तुम्हारी किसी भी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे। सच सच बताओ, क्या करके आई हो बाहर? कहीं हमारी पीठ पीछे किसी लड़के के साथ? दादी प्लीज, मेरा यकीन कीजिए, कहीं रास्ते में गिर गया इयररिंग, मम्मी पापा की कसम। मेरी एक बात गांठ बांध लो रूही, वक्त है, अभी भी संभल जाओ, वरना हाथ पांव तोड़ कर घर में बिठा दूंगी मैं। माँ प्लीज। रूही के हाथों पे खरोच भी नहीं आनी चाहिए। पापा। ठीक, अच्छा हुआ तू आ गया, तेरे बिना घर इतना सूना सूना लग रहा था। कैसा था तेरा बिजनेस ट्रिप? बहुत अच्छा था माँ। इनफैक्ट स्टेन ग्लास पेंटिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें। अच्छा, रॉयल फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट है और हमारी रूही के हाथों में तो जादू है। इसलिए माँ, आप इसके हाथों को तो बख्श दीजिए। खुश रहो। हमें बता देते तो हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाते। खैर रूही, तुम पेंटिंग्स की तैयारी करो, हमें आज रात को उन्हें पेंटिंग्स दिखानी है। ताऊ जी, पर इतनी जल्दी कैसे होगा? कैसे होगा क्या मतलब है? मुफ्त का खाना खाते वक्त ये नहीं बोलती हो कि इतनी जल्दी जल्दी कैसे खाऊं कैसे खाऊं? अब जब काम करना है, 4 पैसे घर में आने हैं, तो जल्दी और देर की याद आ रही। दादी, वो रात का खाना? उसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं, पलक है ना, बनाएगी। तुम जाओ, जाकर काम पर ध्यान दो। और सुनो, श्रृंगार सिर्फ लड़कियों का गहना नहीं, उनकी इज्जत भी होती है। आगे से कोई चीज खोने से पहले मेरी ये बात जरूर याद रखना। जी दादी। चलो।
मम्मी की निशानी थी वो, जाने कहाँ गिरा आई मैं। कहीं बरेली के बाजार में तो नहीं खो दिया? जूही चुप कर। वैसे चेक कर लो, मतलब सिर्फ झुमका ही गिरा दिया है या फिर दिल भी खो दिया है? हाँ हाँ भी, आप भी। आप दोनों मिलकर मेरी टांग मत खींचो। और जूही, यहाँ पर झुमका गिराने के लिए ना मुझे प्राइवेट जेट भेजना पड़ेगा और उतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो वैसे ही झुमकी का टेंशन है, ऊपर से आप दोनों मुझे छेड़ने आ गए। चलो अब आप लोग जाओ यहाँ से, मुझे फोकस करने दो। जाओ 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 जाओ, हमारी बातों जाओ जाओ जाओ। अरे जूही चिल कर, झुमका जहाँ भी होगा ना सही सलामत ही होगा, वापस मिल जाएगा तुझे। हाँ बेटा, सच में कोई गहरी चोट तो नहीं है ना? हाँ छोटी माँ, डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए हैं। बस सर पे हल्की सी चोट है, इन्हें आराम करने की जरूरत है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। रतन बेटा तू ठीक है ना? दादी आइए। भैया ये पापा को क्या हुआ? ये सर पे चोट कैसे लगी है? बेटा क्या हो गया? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं माँ, ज्यादा कुछ नहीं। बस वो कुछ गुंडे मिल गए थे पैसे लूटने की फिराक में, उनसे हाथापाई और ये हाल हो गया। दादी, डॉक्टर ने दवाई दे दी है पापा को और कहा है कि उन्हें बस आराम की जरूरत है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। कैसे चिंता न करूं? इस घर ने इतना कुछ खोया है कि मन में जैसे डर ने ही घर कर लिया है। मैं पापा को उनके कमरे में छोड़ देता हूँ, उन्हें आराम की जरूरत है। चलिए पापा। आराम से आराम से। एक सेकेंड। जी छोटी माँ। बाहर बेटा ये झुमके किसके हैं? छोटी माँ, पहले मैं पापा को उनके कमरे में छोड़ देता हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ बेटा लेकर जाओ इसे। चलिए पापा। कल लड़की का रुमाल मिला था और आज ये झुमका, ये दोनों एक ही लड़की के हैं या अलग अलग? इतना क्या सोच रही हो, एक झुमका ही तो है। बाजी, एक झुमके से वो कहानी शुरू हुई थी। हमें पता लगाना ही पड़ेगा आखिर ये झुमका है किसका। कहाँ गिरा होगा? शायद जब मैं उन अंकल की मदद कर रही थी तब मेरा झुमका वहां गिर गया होगा। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो। हे भगवान, ये तो इस अंकल के साथ मारपीट कर रहे हैं। क्या करूं, कैसे बचाऊं इन्हें? अंकल, अंकल आप ठीक तो है ना? अरे आपको तो गहरी चोट आई है। रुकिए, मैं अभी आपके घर वालों को फोन करती हूँ।
सर, हाँ पापा। आपके पापा पर कुछ गुंडों ने हमला किया है। क्या? कहाँ पे? आप जल्दी से मेन चौक के पास आ जाइए। बस मैं अभी आया, अभी आया। अंकल, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। आप लोग प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी हो, हे खाटू जी, आप उन अंकल की रक्षा करना, और वो जहां भी हो उन्हें सही सलामत रखना। आई होप उनका बेटा भी टाइमली पहुंच गया होगा। वो लड़की नहीं होती तो पापा के साथ कितना कुछ हो सकता था। गॉड, पापा आप ठीक है? बेटा वो लड़की। पापा मुझे बचाया। पापा उस लड़की से बाद में मिल लेंगे, अभी हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। प्लीज एक सेकंड। तुम जो भी हो, थैंक यू फॉर सेविंग माय फादर। बड़े साले साहब के कोट में अटका हुआ मिला था ये झुमका। सासू माँ, आप कहती थी ना कि पहले भी बात ऐसे ही शुरू हुई थी। कहीं ऐसा ना हो इस बार भी बात ऐसे ही शुरू होके हाथ से निकल जाए। रोमिल जी, आज तक मेरा झुमका तो कभी आपके कोट में नहीं अटका, फिर ये भाई की कोट में कैसे अटक गया? कहीं कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? समर, ते बड़े भाई के लिए बात कर, जरा सोच समझ कर। माँ, समर ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। क्या पता भाई के लाइफ में सच में किसी लड़की ने दस्तक दे दी हो। अब नहीं। बेटा, ये लोग मजाक कर रहे थे। छोटी माँ, आपको तो पता है ना मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद है। हाँ बेटा, तू नाराज मत हो। आजा बैठ, आजा बैठ। बेटा, लो छूट पानी ले। देखो ना, छोड़ो लोगों की बात। देखो, हमें तुम्हारी फिक्र है। हमें बताओ कि वो झुमका कहाँ से आया? छोटी माँ, पापा की जान और उनके पैसे किसी लड़की ने बचाए थे। हो सकता है ये झुमका उसी लड़की के है और गलती से मेरे कोट में अटक गया हो। कौन थी वो लड़की बेटा? पता नहीं छोटी माँ, उसका चेहरा नहीं देख पाया था। पापा की हालत इतनी खराब थी कि मुझे वहां से निकलना पड़ा। उसका नाम पता कुछ नहीं मालूम, उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाया। वो लड़की भी शायद इस झुमके के लिए परेशान होगी।
बेटा हम कर ही क्या सकते हैं, भगवान उस लड़की को खुश रखे, यहाँ से तो यही आशीर्वाद दे सकते हैं। वैसे भाई, लड़की का नाम पता लगाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ये बात तो सही है। वैसे वक्त बदल जाता है लेकिन कहानियां वही रहती हैं। मतलब? अरे मतलब सदियों पुरानी कहानी है। एक राजकुमारी का जूता रह गया था, लेकिन राजकुमार ने उसे जैसे तैसे करके ढूंढ ही लिया। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, चुटकियों में काम होता है गाइस। हाँ, ये सही है। सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो वायरल कर देते हैं, उस लड़की तक ये झुमका भी पहुंच जाएगा और आपका थैंक यू भी। अरे तुम लोग क्यों बेकार इन झमेलों में पड़ रहे हो, छोड़ो इन बातों को। और वैसे भी ये झुमका इतना कीमती तो नहीं लग रहा। पैसों से भले ही कीमती ना हो, पर यादों से बहुत कीमती है। वरना आजकल की लड़कियां ऐसे ओल्ड फैशन ईयररिंग्स कहाँ पहनती हैं? अवनी जी चलो वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चले चल संभल। ये वीडियो उस लड़की को थैंक यू बोलने के लिए है जिसने आज मेन चौक पर कुछ गुंडों से लड़कर मेरे पापा की जान बचाई और उनके पैसे भी बचाए। मैं आपका चेहरा तो नहीं देख सका, पर आपको दिल से थैंक यू। और आपकी एक अमानत भी मेरे पास रह गई। इस वीडियो के नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी अमानत वापस ले सकती है। डन। देखना भाई ये वीडियो कैसे वायरल होता है, और वो लड़की ना खुद ब खुद आपके पास दौड़ी चली आएगी। छोटी माँ, छोटी माँ, आपके कमरे में आपके लिए एक खास तोहफा रखा है। सच? थैंक यू सो मच बेटा। एक तू ही है जिसे मेरा इतना ख्याल रहता है, मेरा लाडला बेटा। आई होप कि आपको ये तोहफा पसंद आए। आई होप ये पेंटिंग उनको पसंद आए। कोई अंधा ही होगा जिसे तेरी पेंटिंग पसंद ना आए। जूही, ये क्या कर रही है? अरे इतने प्यार से पेंटिंग बनाई है तूने, तो बस दिल चिपका रही। बकवास मत कर, ये क्लाइंट्स की पेंटिंग है, क्या सोचेंगे वो लोग? जी बहन, तू ना रॉयल फैमिली में जा रही है, समझ रही है? सोच, अगर वहां किसी प्रिंस चार्मिंग का दिल तेरे सुंदर मन पर, I mean, इस दिल पर आ गया, फिर तू ना खुद तो दादी से मार खाएगी और मुझे भी पिटवाएगी। रूही बेटा चले? जी ताऊ जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेंटिंग के लिए नहीं, प्रिंस चार्मिंग के लिए। जी जी आइए, नाहर जी को अभी बुलाता हूँ। हम भी कभी ऐसे ही घर में रहा करते थे। रुक जाइए।
आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जी ताऊ जी, इन्होंने ही मेरी मदद की थी। आइए ना। ये पेंटिंग आपने बनाई है? जी हाँ, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाती है ये, पूरी मेहनत, लगन और प्यार के साथ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इसके हाथों में जादू है। आप खुद देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इनकी एक कला तो देख चुका हूँ, जरा ये भी देख लेते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस करना हो तो बता दीजिए। बिल्कुल सही कहते हैं प्रतीक के पापा। तुम रुचिता की ही परछाई हो। न वो किसी काम की थी, न तुम किसी काम की हो। बस माँ बेटी दोनों को काम बिगाड़ना आता है, बिगाड़ना। दादी, इसमें मेरी क्या गलती थी? हाँ दादी, अब किसी बेवकूफ ने पेंटिंग तोड़ दी तो इसमें रूही का क्या कसूर? अरे किया होगा इसी ने कुछ, बनाई होगी कोई घटिया सी पेंटिंग, नहीं पसंद आई उस आदमी को। या फिर ये भी हो सकता है इसकी मनुष्य शक्ल ही न पसंद आई हो उसे और उसने उठाकर पटक दी पेंटिंग। 4 पैसे आने थे घर में, अब वो भी नहीं आएंगे। मुफ्त की रोटियां जब तोड़ती हो तब नहीं समझ में आता कहां से आ रहे हैं ये पैसे रोटियों खाने के लिए। तो पैसे कमाने की हिम्मत नहीं है इस मनहूस में। माँ, आप शांत हो जाइए। मैं भी वही था ना, मैंने देखा है सब कुछ। इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। इतने बड़े बिजनेस ग्रुप गोइंका कंपनीज के मालिक हैं नहार गोइंका। अगर पेंटिंग पसंद नहीं आई तो कह सकते थे ना, उसे तोड़ने की क्या जरूरत थी। सोचा था इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन पता नहीं माँ अब क्या होगा। जो भी हो, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। आप इसके नाम पर बखेड़ा खड़ा करना बंद कीजिए प्लीज। रूही, तू चल मेरे साथ। चल। पहले झुमका खो दिया और अब ये नुकसान कर दिया। इस लड़की ने तो जीना हराम कर रखा है। एकदम रुचिता की परछाई, मनहूस कहीं। दादी जी आप शांत हो जाइए। ये लीजिए, पानी पीजिए। एक काम करो, ये पानी लो, मेरे सर पर उड़ेल दो, उसी से शायद मुझे ठंडक मिलेगी।
मम्मी, उन भले इंसान ने मेरी इतनी मदद की, मेरी जान बचाई। न जाने उनके अंदर कौन सा दर्द जगा दिया जिससे सिर्फ वही नहीं, उनका पूरा परिवार टेंशन में आ गया। अनजाने में ही सही, पर मुझसे कोई तो बहुत बड़ी गलती हो गई है मम्मी। पर आप ही कहती है ना कि अगर गलती से भी किसी को दुख पहुंचाओ तो पूरी कोशिश करो उस गलती को सुधार कर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की। और अब मैं वही करूंगी। मैं अपनी गलती सुधारूंगी। मैं एक और पेंटिंग बनाऊंगी। मम्मी, उन भले इंसान ने मेरी इतनी मदद की, मेरी जान बचाई। ना जाने उनके अंदर कौन सा दर्द जगा दिया जिससे सिर्फ वही नहीं, उनका पूरा परिवार टेंशन में आ गया। क्या हुआ? ये शोर कैसा था? कौन है आप लोग? और ये क्या हालत कर दी आपने हमारे बेटे की? हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस ये पेंटिंग लेकर आए थे और इन्होंने उसे तोड़ दिया। इसमें ये लाल रंग नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज आप लोग इस वक्त चले जाइए। लेकिन बात क्या है? अगर आप लोगों को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो आप हमें बता सकते थे। इस तरह से तोड़ने की क्या जरूरत थी? इतनी मेहनत से हम लोगों ने ये पेंटिंग बनाई थी। इसका जो भी नुकसान है हम भर देंगे, पर अभी आप लोग यहाँ से जाइए और हमारे बेटे को अकेला छोड़ दीजिए। चलो रोही। उनको शायद लाल रंग से परेशानी थी। इस बार मैं बिना लाल रंग के उनके लिए पेंटिंग बनाऊंगी। ये कैसे कैसे? ये भगवान, अच्छा हुआ जो जूही ने सोशल मीडिया में मेरा अकाउंट बना दिया। इतने मजेदार वीडियो आते, इंसान हंस के लोट हो जाए। ये तो वही लड़का है जो उस दिन घर आया था। देखती हूँ क्या वीडियो बनाया है इसने। ये वीडियो उस लड़की को थैंक यू बोलने के लिए जिसने आज मेन चौक पर कुछ गुंडों से मेरे पापा की जान और उनके पैसे बचाए। मैं आपका चेहरा तो नहीं देख सका, पर आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आपकी एक अमानत भी मेरे पास रह गई है। इस वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी अमानत वापस ले सकती हैं। ये तो वही झुमका है जो रूही, यानी जो रुचिता का झुमका है। सच्ची दादी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो
मैं एक अंकल की मदद कर रही थी, शायद वहीं गिर गया होगा। इसका मतलब इसके पापा की जान रूही ने बचाई और इस लड़के को पता नहीं है। नाम क्या है इसका, चेक करती हूँ। नाहार गोयनका। स्टेन ग्लास पेंटिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें। रॉयल फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट है और हमारी रूही के हाथों में तो जादू है। प्रतीक इसी के बारे में बात कर रहा था, कह रहा था कि बहुत बड़े लोग हैं। शक्ल से तो रईस लग रहा है। इसका मतलब रूही ने नाहार गोयनका के पापा की जान बचाई थी, लेकिन रूही को ये बात पता है कि नहीं? पता करती हूँ। दादी आपकी चाय। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रूही, तुम्हारा वो झुमका नहीं मिला ना? नहीं दादी, शायद कल मैं उन अंकल को बचा रही थी ना, तो वहीं गिर गया होगा। पर कोई बात नहीं, मैं आज वहां जाकर देख लूंगी। वो ठीक है, लेकिन वो थे कौन जिनकी तुमने जान बचाई? पता नहीं दादी वो कौन थे, पर उनका बेटा आकर उनको ले गया था, पर मैं देख नहीं पाई कि वो कौन थे। इसका मतलब जूही को नहीं पता कि कल जिसके घर वो पेंटिंग देने के लिए गई थी उसी के पापा की जान उसने बचाई है। शायद ये भगवान का इशारा है। अब मुझे ही अपने दिमाग की चक्री चलानी होगी। रूही, अपना एक झुमका तो तुम गुमा आई हो। एक काम करो, वो जो दूसरा वाला है ना, वो मुझे दे दो। दादी जी, लेकिन आप एक झुमके का क्या करोगे? तुम ना चुपचाप अपना काम करो और ज्यादा अपना दिमाग और जबान दोनों ही चलाना बंद करो। हाँ। और तुम जल्दी जाओ, लेकर के आओ वो झुमका, नहीं तो वो भी घुमा दोगी। वो अलमीरा में रखा है, मैं भी लेकर आती हूँ। रहने दो बेटा, ये झुमका तुम्हारे पास ही रहने दो। ये झुमके जो है वो रुचिता के हैं, तो वो रूही या जूही के पास ही रहेगा। कैसी बातें करते हैं ना आप प्रतीक के पापा कभी कभी। मैं कौन सा ये झुमका लेकर अपने पास रखने वाली हूँ? अरे इसी के जैसा दूसरा जोड़ा बनवा दूंगी, और क्या। दादी, अगर ऐसी बात है तो रहने दीजिए। भगवान की दया से जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो मैं उसकी कमाई से दूसरा झुमका बनवा लूंगी। मेरी समझदार बच्ची, जा रख दो। जी। रूही के पास भी फोन है, कहीं वो ये वीडियो ना देख ले। और वैसे भी ये वीडियो वायरल भी बहुत हो रहा है। कुछ तो कर दो ना, कुछ। अरे खाली खाली चाय पकड़ा दी। अरे बिस्किट दे देती। जाओ मेरे लिए बिस्किट लेकर आओ। जी दादी। अरे रुको रुको रुको, मैं ले लेती हूँ। फोन गिर गया पानी। इतना बड़ा नुकसान हो गया बैठे बैठा। अब खड़े खड़े क्या सोच रही है? मैंने सुना है फोन को अगर रात भर चावल के डब्बे में रख दिया जाए तो ठीक हो जाता। शायद तुम्हारा फोन ठीक हो जाए। जी दादी। कैसे भी करके मुझे वो झुमका लेना होगा, तभी मेरा प्लान कामयाब होगा।
अच्छा मौका है, जल्दी से चुपका निकाल लेती हूँ। भाभी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ रूही दीदी, वो किचन में पानी पीने आई थी तो फिर कमरे में से आवाजें आ गई तो इसलिए अंदर आ गई। सब कुछ ठीक है ना? हाँ भी कोई चूहा हुआ होगा बस, और कुछ नहीं। आप परेशान मत हो, आप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। जूही, तूने अलमीरा खुला ही छोड़ दिया था क्या? छोड़ना रूही, सो जा। ऐसा क्या ही है अपने घर पर जो कोई चुरा कर ले जाएगा। सो जा चुपचाप। भाभी आप प्लीज लाइट बंद करके जाइएगा। हाँ। थैंक यू भाभी। हाँ। ये पलक तो मेरी जान की दुश्मन बन गई है। अरे वाह, ये तो यूनिक डिजाइन्स हैं। देखना मिस्टर नहार को जरूर पसंद आएगी। हाँ ताऊ जी, और मैंने जानबूझकर इस बार इसमें लाल रंग नहीं डाला है। खाटू जी करे ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिले। सच कह रही हो रूही बेटा, तुमने अपनी माँ की तरह मुश्किलों से हारना नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करना सीखा है। सच में पेंटिंग बहुत खूबसूरत है और मुझे भी लगता है कि नाहर को ये पेंटिंग जरूर पसंद आएगी। चलो रोही, चलते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। क्या इस पेंटिंग को अगर हम लोग लेकर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये पेंटिंग देने मैं और जूही जाएंगे। क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें आप लोग इतना चौंक क्यों रहे? दादी, बात चौंकने वाली हुई ना। मतलब पेंटिंग रूही ने बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट ताऊ जी को मिला है, तो मैं और आप जाकर क्या करेंगे? वो इसलिए क्योंकि कल नहार बेवजह इन पर गुस्सा हो गया, पेंटिंग तोड़ दी। कहीं आज फिर वो कुछ ऐसा ही ना कर दे, इसलिए। और भगवान न करे कहीं अगर उसने ऐसा कर दिया तो रूही बेचारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जो 2 पैसे घर आने हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं और तुम जाएंगे, वहां हम लोग जाएंगे, आराम से उनसे बात करेंगे और पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाएंगे। शायद दादी सही कह रही है। वैसे भी इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है। दादी और जूही जाएंगे तो ही ठीक रहेगा। पर मैं क्यों? मुझे नहीं जाना कहीं भी दादी। चलना बेटा, थोड़ी देर की तो बात है, बस जाएंगे, पेंटिंग देंगे और आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। ऐसे ऐसे जाओगी तुम? जाओ, जाकर तैयार होकर आओ। अरे पर मैं तैयार ही तो हूँ। दादी पेंटिंग देने जा रहे हैं ना, कोई फैशन शो में थोड़े ना जा रहे हैं। फिर भी बेटा, पहली मुलाकात में अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए, प्रभाव अच्छा पड़ता है। चल, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ, आजा। दादी ये कितनी आउटडेटेड कुर्ती है, मुझे नहीं पहनना ये सब। मैं कोई जीन्स टॉप पहनकर नहीं आ सकती क्या? चुप। ये सलवार कमीज में ना वो पेंटर वाला लुक आता है, वैसी वाली फीलिंग आती है। लोग इज्जत से बात करते हैं, यही सही है। और वैसे भी
हम वहां से ना मंदिर जाएंगे। सलवार कमीज बिल्कुल सही है, हम ये पहन ले। पर दादी ये कैसे पहन सकती हूँ? इसके साथ का एक झुमका तो खो गया है ना। अरे बेटा, एक झुमका ही काफी है, माँ का आशीर्वाद है इसमें। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब एक तरफ आप चाहते हो कि मैं सुंदर बनकर जाऊं और दूसरी तरफ आप एक झुमका पहनाकर मुझे जोकर बनाना चाहते हो। बेटा, अपनी दादी की बात नहीं मानेगी। ये तेरी माँ की निशानी है, तेरी माँ का आशीर्वाद है इसमें। पर दादी, मम्मी की और भी तो ज्वेलरीज है ना, उनमें से कुछ पहन लेती हूँ। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना यही पहनेगी तो मतलब यही पहनेगी। और तुझे ना अपनी दादी की कसम है, अब और कोई सवाल जवाब नहीं करेगी मुझसे। पहन ले। चले। आओ दादी, घर तो बड़ा जबरदस्त है नहीं? नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। शुक्रिया। उम्मीद है ये पेंटिंग आपको जरूर पसंद आएगी। जी, वो तो अब नहार ही देख के बताएगा। कर क्या रही है? बाल सही कर। बेटा, ये एक कान में झुमका पहनने का कोई नया फैशन है क्या? सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था, मैं उतार देती हूँ। अरे क्या कर रही है बेटा? एक झुमका अगर खो गया है तो एक तो पहन के रख। माँ की आखिरी निशानी है बेटा। आखिरी? हाँ, आखिरी ही तो है, इसीलिए तो इसे कान में पहन के रखती है। माँ की आखिरी निशानी है इसकी। दादी, अरे बेटा, बेटा तुम कैसे हो? हेलो। नमस्ते। मुझे पहचाना? ऑफ कोर्स मैम, आपको कौन भूल सकता है? उस दिन जब तुम मेरे घर आए थे, तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। सच में कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। ये वीडियो उस लड़की को थैंक यू बोलने के लिए है जिसने आज मेन चौक पर कुछ गुंडों से लड़कर मेरे पापा की जान बचाई। मैं आपका चेहरा तो नहीं देख सका, पर आपको दिल से थैंक यू। और आपकी एक अमानत भी मेरे पास रह गई। तो कल आपने मेरे पापा की जान बचाई? हाँ, इसी ने बचाई। वैसे आपका हाथ कैसा है? पापा बता रहे थे कि आपके हाथ में भी चोट लगी थी। अब आपके हाथ की चोट कैसी है? चोट? अब कैसी चोट? अरे चुप, कल चोट लगी थी रात में, मैंने हल्दी वाला लेप नहीं लगाया था, वही वाली चोट की बात कर रहे हैं। अभी बिल्कुल ठीक है, अच्छा हो गया। आई होप नाहर जी को वो वाली पेंटिंग पसंद आ जाए, इस बार कोई गड़बड़ ना हो। इतनी जल्दी ठीक हो गई चोट कि उसका निशान भी मिट गया? घरेलू नुस्खा है ना, जल्दी असर करता है। एनीवेज, थैंक यू मेरे पापा की जान बचाने के लिए। अब
जी नमस्ते। तो आपने ही जान बचाई थी रतन जी की? जी छोटी माँ। अच्छा तो आप ही हैं जिनकी अमानत मेरे भैया के पास रह गई थी? अमानत? ये देखिए झुमका। ये झुमका आपके पास कैसे आया? ये झुमका वही पापा के पास गिर गया था। देखिए भगवान का संजोग देखिए। इसने आपके पापा की जान बचाई और आपने इसकी माँ की आखिरी निशानी। उम्मीद करती हूँ ये पेंटिंग आपको जरूर पसंद आएगी। इसमें लाल रंग नहीं है। वाह, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। आपने बनाई है? हाँ, इसी ने बनाई। दादी झूठ क्यों बोल रही है? मुझे लगा आपकी बहन पेंटर है। जी हाँ। दरअसल दोनों बहनें ही पेंटिंग बहुत ही अच्छा करती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि पेंटिंग की सफाई में जूही का हाथ ज्यादा साफ है। अच्छा, अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आई हो तो प्लीज पैसे की बात मेरे बेटे से कर लीजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। चल जूही। नमस्ते। नमस्ते। इससे पहले कोई और गड़बड़ हो, यहाँ से जाना ही सही रहेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।